वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फ्लर्टिंग एंड इमोशनल थॉट्स वर हाई। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेकर, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। जो कुछ भी उन्होंने बीती रात को यानी कि येस्टरडे नाइट सोचा, फील किया, वो सब हम डिटेल में जानने वाले हैं। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि कल रात ये पर्सन बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में भी थे, फ्लर्टिंग भी करना चाह रहे थे और आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर ये इमेजिन भी कर रहे थे, जैसे कल्पना करना कि हम लोग साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बीत रही है, खुश रहे। और वो कल रात बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं थे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोचकर उन्हें अंदर ही अंदर एक खुशी फील हो रही थी कि उनके जीवन में आपका आना यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग है, ईश्वर का वो गिफ्ट है जो वो ही जानते हैं, वो बता नहीं सकते। कुछ चीज़ें होती है ना जो हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता होता है कि उन चीज़ों की हमारे जीवन में वैल्यू क्या है। तो मुझे कल रात इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है और अगर ये इसी तरह की एनर्जी में अगले कुछ दिन और रहे तो डेफिनेटली ये रिलेशन आगे चलकर दोबारा से मुझे पॉजिटिव होने के साथ साथ ब्यूटीफुली ग्रो होता हुआ भी दिख रहा है। आप दोनों का सोल लेवल पर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग हो सकता हो कि पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हों, लवर्स हों, या पास्ट लाइफ में भी आपका जो प्यार था वो कई सालों तक चला, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाई थी या शादी होकर टूट गई थी। कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपका पास्ट लाइफ में। बाकी अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जिनमें लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर कल रात को उदास रहे, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश में इन्होंने हो सकता है कि सोशल मीडिया को बहुत यूज़ किया और दोस्तों के साथ कांटेक्ट करना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, घर से बाहर अपना ज़्यादा वक्त गुजारना, कुछ ऐसा भी इन्होंने कल रात को किया होगा। अगर ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में या देश में, किसी दूसरी जगह में, तो इन्होंने कल रात बहुत ही अकेलापन और एक खालीपन फील किया है। इन्हें लग रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास दोस्त हैं, लेकिन मेरे पास प्यार नहीं है। शायद ये कल आपको मिस कर रहे थे और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कभी किसी के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा जितना कल रात इनको आपके बारे में सोचना पड़ा। ये भी हो सकता है कि कल किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका या इनका, और इनको अपने बर्थडे पर बहुत याद आई आपकी, लेकिन वो किसी मजबूरी के चलते आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर उन्होंने पहले जो इस रिलेशन में रायता फैलाया है कि अपने आप इस रिश्ते से वो चले गए हैं, या उन्होंने आपसे बातें करना कम कर दिया था, या कई बार वो इस रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते थे। तो कल रात उन्हें समझ आया है कि उन्होंने इस रिश्ते को मैच्योरली हैंडल करने की बजाय बचपना दिखाया है। अगर वो थोड़ा सा वक्त लेते और अपने अंदर भी थोड़ा बदलाव लेकर आते तो ये रिश्ता संभल सकता था। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशन ब्रेकअप से गुजर रहा है और सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे।
सबके ब्रेकअप नहीं हुए, सबका सेपरेशन नहीं है। और सभी लोगों को ये भी बता दूं कि सब लोगों में भी लॉन्ग डिस्टेंस वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो जो आपसे जैसा रेजोनेट करता है, मैं हमेशा कहती हूँ आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखा करो। हर चीज़ को ना मैच करने के चक्कर में खुद को कंफ्यूज नहीं करना कि आप अपने साथ हर बात, हर शब्द मैच करने लगो कि मेरे साथ तो ये भी मैच होना चाहिए, मेरे साथ वो भी मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं करना, बल्कि जो आपको लगता है कि ये खुद खुद ब खुद मैच कर रहा है, वो एनर्जी आपकी होगी। जहाँ लगेगा कि ये तो मैच नहीं कर रहा, शायद वो किसी और की मैनिफेस्टेशन है, किसी और की एनर्जीज है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा सिनेरियो भी आता है जिसमें आपका पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में लटका हुआ सा फील कर रहा है। कल रात उनको ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी में रिलेशन आता है, उन्हें मौका भी दिया जाता है बदलने का, पर वो अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं लाते। शायद ये पैटर्न रहा है उनका। आपसे पहले भी उनकी लाइफ में अगर कोई रिलेशन आया होगा तो उस रिलेशन में भी ये बहुत ज़्यादा अपनी ही चलाते होंगे। इन्होंने उस रिश्ते से भी कुछ सीखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कल रात इस इंसान को ऐसा लगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती उनकी भी है, उनको अपनी गलतियां समझ आ रही हैं। पहले वो अपनी गलतियों का जो जिम्मा था, ब्लेम था, वो आपके सर पे डाल देते थे कि तुम मुझ पे शक करती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैंने तुम्हें किसी और के लिए धोखा दिया है तो मैं हमेशा तुम्हें धोखा ही देता रहूँगा। तो कई बार वो आपको बोलते भी होंगे कि हाँ, मैं भटक गया था अपने रास्ते से, लेकिन मुझे प्यार तुम्ही से है। लेकिन आपने इनको कई बार फिर पकड़ा है, झूठ बोलते हुए, सीक्रेट्स रखते हुए, थर्ड पार्टी में जाते हुए। तो कल रात इनको लगा कि अब आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इतना दिल तक हर्ट कर दिया है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करना चाहते। आपने शायद इन्हें कुछ बोला है, आपकी कुछ हो सकता है लिमिट्स हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान का कई सालों से वेट किया है चेंज होने के लिए कि ये एक दिन बदल जाएंगे और हम दोनों साथ में रहेंगे, शादी करेंगे और फ्यूचर बनाएंगे। कुछ लोग तो इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, कुछ लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे और लोग भी रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि जो पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है कहीं पर और आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है। शायद ये आपको शादी के लिए मना करते हो, पहले कहते होंगे कि मेरा खुद का शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ डिवोर्स केस भी हो सकता है कि कहीं कोर्ट में चल रहा हो और उस वक्त आप इन्हें मिले और इन्होंने बोला कि मेरा वहाँ पे जो भी लीगल केस है, जब वो सॉल्व हो जाएगा फिर हम शादी करेंगे। तो बाद में ये पर्सन बदल गए। और कुछ लोगों में तो मुझे दोनों ही लग रहा है कि आप भी कहीं और मैरिड हो, ये भी कहीं और मैरिड है और आप इस रिलेशन में चोरी छुपकर आगे बढ़ रहे हो। पर आपको बीच बीच में ऐसा लगता है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, मेरा बनता हक मुझे नहीं देते और मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। तो कल रात ये अपने थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील कर रहे थे। हो सकता है कि कल इनके दिल में ये बातें आ रही हों कि मुझे बात करनी है, चलो मैं फ़ोन कर लेता हूँ, एक मैसेज ही कर लेता हूँ, लेकिन फिर ये रुक गए। और अभी इनका थ्रॉट चक्रा पूरी तरह से हील नहीं हुआ। थ्रॉट चक्रा में जब ब्लॉकेज होती है ना, तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ देखना पड़ता है, उन्हें अपने दो चक्रास को हमेशा एक्टिवेट रखना चाहिए। एक हार्ट चक्रा, दूसरा थ्रॉट चक्रा।
ये दोनों चक्र हमारे जीवन में आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमारी बॉडी के सभी चक्र इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी ये भी कई लोगों को नहीं पता होता कि चक्र होते क्या है। हर चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन से हमें वो इनपुट नज़र नहीं आ रहा, उस पर्सन के एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे, कि वो ट्राई नहीं कर रहे बट हम ही ट्राई करी जा रहे हैं, तो आपको कुछ दिनों के लिए ना ब्रेक ले लेना चाहिए। और जो टाइम आप अपने लिए निकालते हो उन दिनों में क्या करो कि अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। अच्छी किताबें पढ़ो, अफर्मेशंस बोलो, लिखो भी, विजन बोर्ड बनाओ, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ो जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपकी एनर्जी को हाई करे, आपके मूड को अपलिफ्ट करे। ठीक है, बाकी हीलिंग सेशंस लो, थेरेपी सेशंस लो, जिससे आपकी एनर्जी इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी और लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, रुकावटें आती हैं, वो ख़त्म होंगी। तो आपके रिलेशन में ना काफ़ी सारी नॉट्स हैं, जैसे कहते हैं ना गांठें बंधी हुई हैं। एक गांठ खोलो तो दूसरी गांठ फंस जाती है, दूसरी गांठ खोलो तो तीसरी गांठ फंस जाती है। तो ये नॉट्स जो हैं आपके कर्मों की, ये एक के बाद एक धीरे धीरे खुलेगी। तो कल रात सीक्रेटली इनकी नज़रें थी आप पर। ये भी हो सकता है कि कल रात आपने भी इनका सोशल मीडिया देखा हो और आप भी इनको लेकर कल रात शायद ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे तो इसी इंसान से रिलेशन में आगे जाना है, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती या मैं इनसे दूर नहीं रह पाऊँगा। तो कल रात आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो एनर्जी आपके पर्सन को फील हो रही थी। मेरे सामने अब कुछ चैनल्ड मैसेज भी आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, थक चुका हूँ मैं इस सेपरेशन से, प्लीज़ अब तो मिलना ही होगा हमें। ये वाला जो मैसेज है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आप उनकी तरफ आ जाओगे, आप उन्हें माफ़ कर दोगे, आप उन्हें मनाओगे, पर आपने ऐसा किया नहीं। शायद आपने पहले तो बहुत किया, जमकर इनकी आवभगत की, जमकर इनका रिक्वेस्ट करना, इनको पैम्पर करना, इनको अटेंशन देना। जब आपको लगने लगा कि हमेशा मुझे ही इस इंसान की तरफ जाना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है कि देखो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ा करो, इतने इतने दिनों तक मुझसे बात करना बंद मत किया करो। तो आपके कहने पर अगर ये इंसान कांटेक्ट कर रहे हैं और फिर बाद में वैसे ही हो जाते हैं जैसा उनका मूड करता है, तो ये लव नहीं है गाइस। आप किसी को ज़बरदस्ती खींच कर अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकते। कितने दिन रख लोगे, कितने महीने रख लोगे या कितने साल रख लोगे। मज़ा तब आता है जब वो रिलेशन इक्वल दर्जे का हो, उस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक बना हो। तो मेरे सामने जो चैनल्ड मैसेज है मीटिंग का मैसेज है, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि कल रात इनकी फ्लर्टिंग एनर्जी, इनमें वो एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रही थी आपके बारे में जानने के लिए, कि आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी डर्टी टॉक्स करना चाहते हैं, जैसे कपल्स के बीच में मस्ती मजाक होता है, वीडियो कॉल पर बातें होना, प्लेफुल होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। और अगले आने वाले दिनों में अगर ये आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपके साथ करना चाहेंगे। फिज़िकल भी होना चाहेंगे, कडलिंग भी करना चाहेंगे, पैम्परिंग भी करना चाहेंगे और
रोमांटिक भी होना चाहेंगे, क्योंकि जो भी इनके अंदर इतने महीनों से दबा हुआ है वो सब कुछ ये बाहर निकालना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इनका ये अपना तरीका हो सकता है कि फिज़िकल होकर इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपके साथ इनको टाइम जब स्पेंड करने का मौका मिलता है तो ये उस टाइम को बहुत ही इन्जॉय करते हैं और ऐसी ऐसी मेमोरीज़ को कैप्चर करते हैं जो इनके लिए भी अनफॉरगेटेबल है। तो कल रात ये पास्ट के बारे में भी सोच रहे थे कि कैसे आप दोनों मिला करते थे, कैसे डेट पर जाते थे, कैसे टाइम निकल जाता था और वक्त का पता ही नहीं चलता था। तो वो टाइम इनको दोबारा अपने जीवन में चाहिए। ये कल रात काल्पनिक एनर्जी में ज़्यादा थे, मतलब उनको वो सभी चीज़ें याद भी आ रही थी और उसकी वो कल्पना भी कर रहे थे। तो एक तरीके से इनका सबकॉन्शियस माइंड आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आग दोनों तरफ लगी है। वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में बने रहना, आप तो चाहते ही चाहते हो। राशियों की मैं बात करूं तो राशियां कौन सी निकली हैं? एयर एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और वाटर एलिमेंट में भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। अर्थ एलिमेंट के दो साइन हैं, कैप्रिकॉर्न और वर्गो है, मकर और कन्या राशि है। और फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी ही राशियां आई हैं, सिर्फ एक राशि की एनर्जी कम है, टॉरस की, जो मुझे सिर्फ इस रीडिंग में 40-50% ही फील हुई है, वृषभ राशि की। बाकी सभी राशियों की एनर्जी मोर देन 80% है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। सच तो ये है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, तुम भी मुझे सोशल मीडिया पे देखते हो, पर तुम्हें मेरा इंतज़ार रहता है। वाओ, ये पर्सन जानते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार नहीं करते तो पहली बात आप इस चैनल पर क्यों आओगे? टैरो रीडिंग सुनने आप तभी आए हो क्योंकि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, चाहे गुस्सा भी है, चाहे ज़िद भी है, चाहे आपका दिल हर्ट हुआ है और आप डेली इस उम्मीद से इस चैनल पर आते हो कि शायद मुझे उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कि मेरा पर्सन मुझे लेकर ये सोचता है या ये सोचती है। तो ये फीलिंग आपके अंदर क्यों है? क्योंकि आप उनसे आज भी जुड़े हुए हो, आप उन्हें आज भी प्यार करते हो। तो मुझे इस इंसान के लिए भी लग रहा है कि इन्हें पता है कि आप इनको सोशल मीडिया पे देखते हो और इस पर्सन को ये हिंट भी मिलते होंगे यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ऐसे सिग्नल्स मिल जाते होंगे या इनकी इंट्यूशन भी आपके कारण थोड़ी अच्छी हो गई है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पिछले कई दिनों से आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपको पिछले कई दिनों में इस पर्सन का नाम का लेटर, इनका ड्रीम आया हो, इनके बारे में कोई डेजावू फीलिंग आई हो, कोई इंट्यूशन आपकी इस पर्सन से जुड़ी हुई गाइडेंस दे रही हो, बार बार कुछ इशारे आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे से 5D में टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए हुए हो। ठीक है, ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं दुनिया में कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंसान भूल ही नहीं सकता। एनर्जी हमेशा यूनिवर्स में घूमती रहती है।
तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आप में भी गुस्सा है, आपने भी अपने आप को अभी बाउंड्रीज में रखा हुआ है कि अपने इर्द गिर्द आपने वॉल बना ली है, अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, क्योंकि आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। आपने इनको कई बार मौके दिए हैं बदलने के लिए। अब आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ एक्शन ले, ये पर्सन मेरी तरफ आकर मुझे भी कोई ऐसा सरप्राइज़ दे दे, मुझे भी कुछ ऐसा ऑफ़र दे दे जो मैं इस रिश्ते में कब से डिमांड कर रही थी, या कब से मैं जो सोच रही थी कि एक दिन तो मेरा पर्सन मेरी तरफ लौट आए। तो आपको उस दिन का वेट है। कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हैं और ये काम कर रहा है कि आपके रिलेशन में जो चीज़ें अभी पहले तो रुकी हुई थी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे आपके रिश्ते में आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज क्या है? मुझे माफ़ कर देना, मैंने लोगों की बातों में आकर तुम्हारे प्यार को अनदेखा किया था। अब सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। आई एम सॉरी। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी की बातों में आ गए, किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया, या फिर उस टाइम इनके कह लो कि ग्रह ऐसे चल रहे थे, नक्षत्र ऐसे जा रहे थे, कुछ ऐसी दशाएं इनकी कुंडली में लगी थी कि इनको अपने रास्ते से भटकना ही था। कई बार हम गलत संगत में पड़ जाते हैं और बाहरी भरकम नुकसान उठा लेते हैं। उस टाइम नहीं हमें पता लगता, क्योंकि कभी भी जब तक किसी इंसान का गलत नहीं होता ना, तो उसको सही की पहचान नहीं होती। जब उसके साथ कुछ गलत होगा तब उसको पता लगेगा कि हाँ यार, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मेरा वो जो पार्टनर है या मेरी वो जो पार्टनर थी, उसने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया था, तो वही मेरे लिए सही है। अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और कल रात ये इस बारे में भी सोच रहे थे, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। शायद इनको वो लोग जो पहले भड़का रहे थे अब इन पे इतना ध्यान नहीं देते, या वो लोग अब इस इंसान को बातों बातों में टॉन्ट मारते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके पर्सन को लगता है कि मेरी फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और मुझे एज ए पर्सन समझा नहीं जा रहा। तो ये जो अटेंशन आपसे लेते थे, जो आप इन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखते हो, अपने सारे काम साइड पे रख दिए आपने, बस इन्हीं के लिए आप तुरंत निकल आए कि बस मुझे तो इसी के पास जाना है, इसी को मिलना है, इसी से बात करनी है। वो इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ से गायब है। अब इन्हें लोग वैसी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। शायद ये भी एक वजह है कि ये पर्सन आपका स्पेशल प्यार, केयर और आपकी अटेंशन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि काश वो मौका फिर आ जाए, काश वो टाइम फिर इनकी लाइफ में आ जाए। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। कॉल कर लो यार, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है। आई एम मिसिंग योर वॉइस। बात करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, क्योंकि इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। और थ्रॉट चक्रा में जब ब्लॉकेज होती है, कई लोगों को गले से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जैसे खांसी लगना, ज़ुकाम होना, सॉर थ्रॉट हो जाना, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो जाती हैं। कुछ लोगों को गले में टॉन्सिल्स होते हैं। कुछ लोगों को सीजनल फ्लू बहुत जल्दी होता है, तो उनको जो गला है उनका वो स्वॉलन हो जाता है और आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। कुछ भी खाना खाते हैं तो वो गले में लगता है, गले में पेन होना, इचिंग होना, ये सब कुछ आपके थ्रॉट चक्रा में जब ब्लॉकेज आते हैं
या थ्रॉट चक्रा जब बैलेंस में नहीं होता तब आपके साथ होता है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर को कल रात खांसी ज़ुकाम हो या उनका भी गला दुख रहा हो। जिन लोगों को थायराइड होता है गाइस, ये भी बता दूं, अगर सांस लेने में दिक्कत और थायराइड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं तो ये भी थ्रॉट चक्रा में जब बैलेंस की कमी आ जाती है उस वजह से होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को अगर आप स्पीड अप करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि ये पर्सन नो कांटेक्ट ख़त्म करे और आपकी तरफ आ जाए, तो प्लीज़ 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 अपने थ्रॉट चक्रा को एक्टिवेट करो। बाकी अगला मैसेज देखते हैं क्या निकला है। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ये पर्सन जो है कल रात को किसी ऐसी गलती के लिए खुद में रिग्रेटफुल और शेमफुल फील कर रहे थे, इन्हें पछतावा हो रहा था और इन्हें अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, शर्मिंदा भी हैं जो भी इन्होंने गलत किया है, चीटिंग की है या थर्ड पार्टी में गए हैं या आपने इन्हें थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा है, इनके कुछ वॉइस मैसेज आपको कोई प्रूफ मिले हों, कोई इनके वीडियो कॉल या किसी तरह का कोई स्क्रीनशॉट हाथ में लगा है, कहीं से भी कोई प्रूफ मिला है कि आपके अलावा किसी और रिलेशन में चल रहे थे और आपको ये झूठ बोलते थे, तो अब इनका जब पर्दाफाश हुआ है तो ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन अब आपको बहुत ही सावधानी के साथ, समझदारी के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि अगर इन्होंने सॉरी बोला है तो ये अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो आपको देखना है कि ये पर्सन आपके लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए इस पर्सन का मन कितना चेंज हुआ है और ये आपके लिए किस तरीके से इस रिलेशन में एफर्ट डाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। ये छोटे छोटे जेस्चर्स और एक्शन ही हमें बताते हैं कि कोई हमें कैसे प्यार करता है। प्यार करना जितना इजी लगता है ना, उतना ही निभाना मुश्किल है। सारा दिन कोई फ़ोन पे अगर आपसे बात कर रहा है, चाहे वीडियो कॉल है, चाहे ऑडियो कॉल है, चाहे चैट मैसेजेस पे बात कर रहा है या कर रही है, वो लव नहीं है। लोग इसे लव समझते हैं कि वो तो सारा काम छोड़कर मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है। लव वो है कि आपको उस इंसान ने कितनी बार ज़िंदगी में हर कदम पर साथ दिया है, मुश्किल में, अच्छे टाइम में, परेशानी में, खुशियों में। उसके होने से आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। तो ये लव होता है जो लोग समझ नहीं पाते। एनीवे, अगला मैसेज चेक करते हैं क्या निकला है। मुझे नींद नहीं आ रही रातों को, पता नहीं पिछले कई दिनों से यही चल रहा है मेरे साथ। तुम हर रोज़ यादों में मुझे तड़पाते हो सकता है आपके पर्सन पिछले कई दिनों से स्पेशली नाइट टाइम में सो नहीं पा रहे, रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है आपको छोड़कर या आपके अलावा थर्ड पार्टी में जाकर। ये भी हो सकता है गाइस कि ये जाना नहीं चाहते थे थर्ड पार्टी में। हो सकता है कि उस टाइम इनका कोई कार्मिक साइकिल रन कर रहा था या वो कार्मिक इंसान इनकी लाइफ में आना लिखा था, पर अब इन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद आप में से कुछ लोग इस इंसान को खुद नहीं कॉल कर रहे और आपने भी शायद डिस्टेंस बना लिया है, आपने भी दूरी बना ली है इस इंसान से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान प्लेयर है, ये सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, ये प्यार नहीं करते। जब इन्हें ज़रूरत होती है ये तभी कॉल करते हैं और जब ये अपनी मर्ज़ी से आना चाहते हैं तभी मुझसे मिलने आते हैं। तो आपको कई बार लगता है कि ये पर्सन प्यार नहीं करते, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, पर उन्हें अब फील हो रहा है कि नहीं,
कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत करके बहुत बड़ी भूल की है। उन्हें या तो डर लग रहा है या उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें कोई प्यार ही नहीं कर रहा। उन्हें ऐसे लोग मिले हुए हैं जो मतलबी हो सकते हैं या जो लोग सिर्फ दिखावे का प्यार करते हो। तो अब उन्हें अकेलापन फील हो रहा है और ये पिछले कई रातों से इस तरह की एनर्जी में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। राशियाँ मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है कल रात, और एंजल नंबर आप डालोगे 555। कल रात लिखोगे, एंजल नंबर 555 डालोगे। सभी लोग वीडियो को लाइक देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए, बिना वीडियो को लाइक दिए और बिना कमेंट डाले आपकी एनर्जी इस चैनल से जुड़ेगी नहीं। और मैंने बोला है कि टैरो में तो एनर्जी का ही काम है। मैं कार्ड्स में आपकी एनर्जी तभी देख पाऊंगी जब आप लोगों का कनेक्शन बना होगा इस चैनल से। तो आज के लिए इतना ही गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।